नमस्कार दोस्तों जब से जीएसटी कट के बारे में अनाउंसमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद से एक चीज को लेकर काफी डिबेट हो रहा है कि आखिरकार इससे राज्यों को फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं ऑपोजिशन स्टेट्स, वो ये कह रहे हैं कि उनको इससे काफी ज्यादा हर्ट होने वाला है, उनका जो रेवेन्यू लॉस है वो काफी बड़ा होने वाला है और इसलिए सरकार को, केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनका कहना है कि नहीं, हो सकता है कि शायद इनिशियली थोड़ा बहुत डिप हो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर राज्यों को काफ़ी बड़ा फायदा होगा। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल के बारे में बात की गई कि 4th बिगेस्ट गेनर होगा जीएसटी रैशनलाइजेशन की वजह से। 30,000 करोड़ का बूस्ट अकेले वेस्ट बंगाल को आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मतलब राज्यों के क्या कंसर्न है। एसबीआई का जो रिसर्च रिपोर्ट सामने आया उसके अंदर कौन से राज्य को कितना फायदा होगा, क्यों फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सवाल ये भी है कि अगर मान लो जीएसटी कट हो रहा है तो ऐसे अगर आप देखो तो रेवेन्यू तो कम ही होना चाहिए क्योंकि सरकार को कलेक्शन कम आएगा, तो इससे फायदा कैसे हो सकता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 9 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप किसी भी साल की प्रिपरेशन करो, 2026, 27, 28 अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, फोन नंबर ये है, कॉल करिएगा, वहां पर जो टीम है आपको गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप सब जानते हैं, ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स होता है। मतलब जिस राज्य में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, वहाँ के लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जहाँ पर कंजम्पशन होगा वहाँ पर जीएसटी पे करना होगा। और इसी की वजह से ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो उन राज्यों में जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइड होता है। मान लीजिए आप 18% जीएसटी दे रहे हो तो 9% स्टेट के पास जाता है और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल स्लैब्स थे, आप सब जानते हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, फिर कई सेस वगैरह थे। तो फाइनली अब इसको 2 स्लैब सिस्टम में लाया गया। सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा जैसा आप सब जानते हो, और इसके अलावा 40% भी है उन गुड्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी हैं और सिन गुड्स हैं, टोबैको, पान, ये सब तरह की चीज़ें। तो नेचुरली यहाँ पर क्या है कि कंसर्न्स तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने 12% वाला स्लैब हटा दिया, वहाँ से सारे गुड्स को, लगभग 99% गुड्स को 5% पर ले आए और 28% के सारे गुड्स को हटाकर उनको 18% पर ले आए। तो कंसर्न यहाँ पर होगा कि लोअर रेट है, मतलब लोअर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन है। तो एसबीआई रिसर्च के द्वारा इसी चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेट किया गया कि जब ये कम हो रहा है जीएसटी तो इससे राज्यों को फायदा होगा या नुकसान। तो एसबीआई के रिसर्च में पाया गया कि यहाँ पर नेट गेन होने वाला है स्टेट्स को, जितने भी राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ राज्य को फायदा होगा कुछ को नुकसान होगा, यहाँ पर सबको फायदा होगा, लेकिन हाँ कुछ राज्यों को ज़्यादा फायदा होगा, कुछ राज्यों को कम फायदा होगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो एसबीआई रिसर्च के अंदर प्रोजेक्ट किया गया है जो स्टेट्स हैं उनको 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, उनको कलेक्शन होगा 14.1 लाख करोड़ का। ये मैं सिर्फ स्टेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब केंद्र सरकार का अलग हो गया। स्टेट को जितना टोटल जीएसटी लिंक्ड रेवेन्यू है वो कितना आने वाला है, 14 लाख करोड़ का। इसमें से 14 लाख करोड़ में से अगर आप देखोगे तो 10 लाख करोड़ स्टेट जीएसटी का कलेक्शन है और 4 लाख करोड़ बेसिकली डिवॉल्यूशन है। आप सब जानते होंगे कि मान लो जो भी पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है तो यहाँ पर उसका कुछ हिस्सा राज्यों को देना होता है एज पर फाइनेंस कमीशन। आप सब जानते होंगे ना, लगभग 41% हिस्सा जो है यहाँ पर राज्य को जाता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आता है। तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट का खुद का कलेक्शन हुआ 10 लाख करोड़ का, और साथ ही साथ 4 लाख करोड़ का डिवोल्यूशन हुआ जो सेंटर के पास गया, उसमें से भी लगभग 41% राज्यों को मिल गया। तो दिस मीन्स स्टेट्स एक्चुअली गेन डिस्पाइट रेट कट, ऐसा बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का हमारे देश में रेवेन्यू शेयरिंग आर्किटेक्चर है, इसमें स्टेट्स को फायदा ही होना है, और इसीलिए इसको 70.5% का रूल बताया जाता है। 70.5% का रूल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि 100 रुपए का जीएसटी आया, ठीक है, अब 100 रुपए में 50 रुपए केंद्र सरकार को चले गए और 50 रुपए आपको स्टेट को चला गया।
ठीक है, जहां पर भी कंजम्पशन हुआ। तो ये तो हम समझ गए कि 100 रुपए में से 50-50 जो है डिवाइड हो गया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन सेंटर के पास ये जो 50 रुपए गया है, इसका लगभग 41% एज पर फाइनेंस कमीशन ये आपका चला जाता है अगेन राज्यों को। तो राज्य को 50 रुपए तो गया, लेकिन साथ ही साथ लगभग 20 या 21 रुपए जो है, मतलब 50 रुपीज का 41%, लगभग 20 या 20.5 रुपए जो होता है वो आपका राज्य को चला गया। तो एक प्रकार से 100 रुपए में लगभग 70.5 रुपीज जो है, ठीक है, ये आपका जाता है राज्य को। सो इवन इफ देर इज अ शॉर्ट टर्म डिप, मतलब एसबीआई के रिसर्च का ये कहना है कि हो सकता है कि जीएसटी कम करने से एक आध महीने के लिए थोड़ा सा डिप आए, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे तो इसके हिसाब से राज्यों को फायदा ही होना है। और इनफैक्ट यहां पर एविडेंस भी बताया गया कि पहले भी इस तरह की चीजें हुई थी। पहले अगर आपको याद हो, मतलब जीएसटी लगभग हर साल आपने देखा होगा कुछ गुड्स के ऊपर जो जीएसटी अक्सर कम की गई है। पहले किसी गुड्स के ऊपर जीएसटी मान लो 18% होती थी तो सरकार ने 12% किया, किसी पर 12% होती तो फिर वहां पर 5% किया। तो 2018-19 में भी जब ऐसा रैशनलाइजेशन हुआ था तो इनिशियल मंथ में 3 to 4% का डिप आया था रेवेन्यू में, लेकिन अल्टीमेटली इससे होता क्या है कि वापस से रेवेन्यू बाउंस बैक करता है, क्योंकि लोगों को फायदा होता है, लोग कम पे करते हैं, एंड दैट इज वाई 5 to 6% का मंथली ग्रोथ होता है जीएसटी रेवेन्यू में। और अल्टीमेटली दिस विल जनरेट नियरली 1 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। लॉजिक यही है कि देखो यहां पर जब जीएसटी रेट कम हुआ, मतलब जीएसटी रेट कम होने से 2-3 फायदे होते हैं। एक तो फायदा यह है कि कंप्लायंस बढ़ जाती है। मान लो अगर मैं कहता हूं कि कोई ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर पहले सरकार 28% जीएसटी लगा रही थी, तो लोग जीएसटी पे नहीं करना चाहते, चोरी करना चाहते हैं, क्योंकि 28% 100 रुपए का सामान पे 28 रुपए तो वो चले गए सिर्फ सरकार को, तो लोग कंप्लायंस नहीं करते हैं। इसकी वजह से सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन कम होता है। लेकिन यही 28% से सरकार इसको 18% कर रही है, मतलब यहां पर लोगों को लगेगा ना, बिजनेसेस को लगेगा यार चोरी करके क्या फायदा, इतना सरदर्द क्यों लेना, इससे 18% पे ही कर दो, क्योंकि कम हो गया है जीएसटी, वो रिस्क लेने का फैक्टर कम हो गया। तो यही चीज है, एक तो ये फायदा होता है जिसकी वजह से रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। दूसरा है कंजम्पशन। पहले मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस की बात करिए, पहले इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा था, सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर हटा रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। तो आप सोचो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो और इंश्योरेंस लेना चाहेंगे, जो पहले इंश्योरेंस नहीं ले पाते थे क्योंकि वो महंगा होता था, राइट। तो अब यहां पर इंश्योरेंस ज्यादा लोग लेंगे, मतलब यहां पर कंजम्पशन बढ़ रहा है और इसकी वजह से सरकार को और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ओवरऑल यहां पर जो टैक्स बेस है वो बढ़ने वाला है, एंड दैट इज व्हाई जीएसटी कम करने की वजह से रेवेन्यू हो सकता है थोड़ा सा झटका लगेगा एक आध महीने के लिए, लेकिन आगे चलकर रेवेन्यू बढ़ने ही वाला है। इफेक्टिव जीएसटी रेट आपको मैं बता दूं अभी तक क्या था, ये 14% के आसपास था। एवरेज अगर आप देखोगे हमारे देश में, मतलब पहले चलता था ना 5%, 12%, 18, 28, तो एवरेज में जीएसटी जो निकल कर आता था वो 14% था। अब ये घटकर डायरेक्टली 9.5% हो गया है। सो एसबीआई रिसर्च का एस्टिमेट ये है कि दिस विल यील्ड एक्स्ट्रा 52,000 करोड़ इसी साल, अगर आप देखिए 2025-26 में, एंड इट विल बी इक्वली स्प्लिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दोनों को ही फायदा होगा 26,000 करोड़ का। सो द राइज इन कंजम्पशन डिमांड बेसिकली ये ऑफसेट कर देता है इनिशियल लॉसेस को। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक आध महीने के लिए लॉस होगा, लेकिन आगे चलकर फायदा होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको स्टेट वाइज बताऊं, आगे चलकर आगे आने वाले वर्षों में हर साल कौन से राज्य को कितना गेन होगा, सबसे बड़ा गेनर है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश को हर साल 74,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेशन होगा इसकी वजह से। फिर इसके अलावा वेस्ट बंगाल 4th लार्जेस्ट गेनर है 30,000 करोड़ का। मैं आपको इनफैक्ट एक लिस्ट भी दिखाता हूं, ये आप लिस्ट में देखोगे हर एक राज्य का यहां पर दिया है। इनफैक्ट एक और यहां पर 2 पेज की ये पूरी लिस्ट है। अगर आपको अपने राज्य का देखना है तो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिहार में पॉपुलेशन अच्छा खासा है तो वहां पर 41,000 करोड़ का गेन होगा। आंध्र प्रदेश में 16,000 करोड़ का गेन हो रहा है। गुजरात में 14,000 करोड़ का गेन हो रहा है। तो ज्यादातर जहां पर कंजम्पशन ज्यादा है, जहां पर लोग ज्यादा हैं, झारखंड भी अगेन आप देख सकते हो 13,000 करोड़ का गेन हो गया। कर्नाटका में 15,000 करोड़, केरला में 7,000 करोड़, मध्य प्रदेश में आप देखिए 32,000 करोड़ का, महाराष्ट्र में 26,000 करोड़ का। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, उड़ीसा हो गया 18,000 करोड़, पंजाब को 7,000 करोड़ का, राजस्थान को 24-25,000 करोड़ का, तमिलनाडु को लगभग 16,000 करोड़, उत्तर प्रदेश आप देख सकते हो 74-75,000 करोड़ का, वेस्ट बंगाल को भी फायदा हो रहा है 31,000 करोड़। मतलब यहां पर वेस्ट बंगाल 4th बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। तो टोटल आप देख सकते हो यहां पर कि 9,96,000 मतलब 10 लाख करोड़ रुपए तो उनको सिर्फ स्टेट जीएसटी का आया, और साथ ही साथ यहां पर 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपको गेन हुआ।
तो यहाँ पर पोस्ट रैशनलाइजेशन जो है, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि यही बोला जा रहा है एसबीआई रिसर्च में कि उनको फायदा हुआ है। एंड रीजन यही है कि स्टेट्स विथ लार्जर पॉपुलेशन हाई कंजम्पशन विल सी द बिगेस्ट जीएसटी ग्रोथ। और क्वेश्चन यही हुआ ना कि यहाँ पर लॉस क्यों नहीं हो रहा है। लॉस इसीलिए नहीं हो रहा है, इन दो कारणों की वजह से नहीं हो रहा है। स्पेशली आप यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में ये ध्यान रखिएगा, ये दो कारण अगर आप लिखोगे तो काफी फायदा होगा। स्ट्रक्चरल शेयरिंग एडवांटेज, मैंने आपको बताया ना, जो भी 100 रुपए जीएसटी कलेक्ट होता है उसमें से ऑलमोस्ट 70 रुपीज ये राज्य के पास जाता है। और साथ ही साथ जो कंजम्पशन बढ़ता है, मैंने आपको बताया अभी तक इफेक्टिव जीएसटी 14% था, अब ये घटकर हो गया है 9.5%। तो लोगों को फायदा होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, फिर और लोग कंज्यूम करेंगे, उससे और जीएसटी जनरेट होगा। ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो अगेन जो स्पेशली ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गए, उनका ये कहना है, वेस्ट बंगाल का भी कहना है, उनको चिंता यही है कि उनको लॉस ही होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब यही बोला जा रहा है कि सेंटर को इनिशियल मंथ में हो सकता है 3700 करोड़ का लॉस हो, जो स्टेट्स हैं। अब केरला का ये कहना है कि उनको पिछले साल 21,000 करोड़ का लॉस हुआ था, और ये जीएसटी कम होने से और उनको 8 से 10,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो जितने भी टोटल स्टेट्स हैं ना, उनका ये मानना है कि उनको 1.5 से 2 लाख करोड़ का लॉस हो सकता है। लेकिन अगेन यहां पर समय बताएगा कि लॉस होता है कि फायदा होता है। क्या जीएसटी कम होने की वजह से लोगों को कम रेट में सामान मिलेंगे? अच्छा, ये भी एक बड़ा सवाल है, और ये चीज सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जी से कि आपने जीएसटी रेट तो कम कर दिया, लेकिन लोगों के मन में ये डर है ना कि कंपनीज दाम बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी के साथ कोई सामान अगर आप लेते थे, वो उसका कॉस्ट पड़ता था 10,000 रुपए। अब मान लीजिए जीएसटी कम हो गया है, तो आपको 9,000 में वो सामान मिलना चाहिए, 9,500 में मिलना चाहिए, जितने का भी। तो हो सकता है वो जीएसटी कम तो हो गया, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनीज उसको वापस से 10,000 कर देंगे। तो यहां पर सीतारमण जी का कहना है कि सरकार की पूरी निगाहें हैं। 22 सितंबर से, जब से ये लागू होगा नया वाला जीएसटी रेट, तो सरकार इस पे मॉनिटरिंग करेगी कि कोई गड़बड़ी ना करे, कोई यहाँ पर ऐसा ना हो कि आपको बेनिफिट जो है वो पास ऑन नहीं कर रहा है। और मैं भी देखूंगा इसको, थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला ये कि जो स्टेट्स हैं क्या वो एक्चुअल में आपको जीएसटी का बेनिफिट्स पास करते हैं कि नहीं। वैसे मैं देख रहा था यहाँ पर ऑलरेडी जो टाटा मोटर्स हैं, रेनॉल्ट है, महिंद्रा हो गया, उन सब ने यहाँ पर एसयूवी में या फिर जो भी कार के दाम है, मारुति ने भी अनाउंस किया है कि वो जीएसटी का जो बेनिफिट है वो पास ऑन करेंगे। मतलब एक एक गाड़ी जो आप लेते हो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की, तो उस पर आपको 1.5 से 2 लाख तक के फायदे हो सकते हैं जीएसटी कम होने से। 1 लाख, 1.5 लाख, डिपेंड करता है कौन सी है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। अब देखते हैं आपका क्या सोचना है बाकी इसको लेकर, कि इससे फायदा होना है, नुकसान होना है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। बेसिकली आपको बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट होता है, इनमें से कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं करंट अकाउंट में। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड इन बैचेस के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा इवनिंग बैच 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है 2026 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है या डायरेक्शन और क्लैरिटी के लिए गाइडेंस चाहिए। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव मॉर्निंग क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड क्विक रिवीजन, पीआरपी और एमआरपी जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर महीने टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। पर दोस्तों, बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अभी एनरोल करके अपनी यूपीएससी जर्नी को स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाइए। डाउनलोड स्टडी आईक्यू ऐप या विजिट वेबसाइट, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड क्लिक बाय नाउ एंड अप्लाई कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, वहां पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।